बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक इज़ व्हाट इज़ अकाउंटिंग। आज हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अकाउंटिंग हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है। ऑर्गेनाइजेशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने की गर्ज से बनाया जाता है। मतलब ये कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जब हम रन करते हैं तो वो इस मकसद के तौर पे रन करते हैं कि हमें इससे प्रॉफिट अर्न करना है। और नॉन बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन लोगों की वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, लोगों की वेलफेयर के मकसद के लिए बनाया जाता है। अकाउंटिंग के डेफिनेशन पे आएँ। अकाउंटिंग असल में हमारे पास एक आर्ट है। आर्ट मतलब एक महारत है। अकाउंटिंग में हमारे पास सबसे पहला काम आ जाता है रिकॉर्डिंग करना। जैसे कि रिकॉर्डिंग का मतलब ये होता है कि अपने पास कोई भी डेटा सेव कर लेना। इसी तरह हमारी डेली बेसिस पे बिज़नेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो ज़ाहिर है उसे कहीं ना कहीं हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब कि हम अपने पास उस डेटा को सेव कर रहे हैं। जो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हो रही होती है उनको हम जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर मैं मर्चेंडाइज बिजनेस की एग्जांपल ले लेती हूँ। मर्चेंडाइज बिजनेस क्या होता है? मर्चेंडाइज बिजनेस वो होते हैं जो तैयारशुदा माल हम कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। पर मैं स्टेशनरी के बिज़नेस की एग्जाम्पल लेती हूँ जो एक मर्चेंडाइज बिजनेस है। स्टेशनरी की एक शॉप है, उस पर कोई भी चीज़ परचेज़ करियो, सेल करियो, तो ये हमारी डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अब परचेज़ करिए, सेल करिए, तो उसमें कैश का लेन देन भी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ये सब हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से स्टेशनरी की शॉप है, अगर वो रेंट पे ली हुई हो तो उसका रेंट भी देना है, तो ये हमारे पास एक्सपेंस में आ जाता है। तो ये सब हम अपने पास रिकॉर्डिंग करते हैं, एक जगह सेव कर लेते हैं। इन ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल्स में किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं ये सब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ये समझिए कि जो हमने ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड करी थी उन्हें लेजर में सिंपली ट्रांसफ़र कर देना। अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो ये समझें, जो हमने रिकॉर्डिंग जर्नल में करी थी अब जर्नल से लेजर में ट्रांसफ़र कर देना क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब जितनी भी हमने अलग अलग एंट्रीज़ बनाई थी हर अकाउंट की, उनको उस अकाउंट में एक जगह जमा कर देना भी क्लासिफिकेशन कहलाता है। मैं कैश के अकाउंट के एग्जांपल ले लेती हूँ। स्टेशनरी का बिज़नेस है तो उस पर मैंने सेल भी करी होगी स्टेशनरी और परचेज़ भी करी होगी। जब सेल करी तो कैश मेरे पास आया, जब परचेज़ करी तो कैश मेरे पास से गया। हमारे पास यूटिलिटीज़ भी आ जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाते हैं, माल लेन देन करने में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, सैलरीज आ जाती हैं। इनकी भी जो हमने डेटा का एंट्रीज पास करेंगे उसके डेटा को भी एक जगह कलेक्ट कर लेना क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब मैं यहाँ पर इनकम्स की बात करती हूँ। इनकम में भी हमारे पास जो जो डेटा है, जो जो एंट्रीज पास हुई हैं उसके डेटा को भी एक जगह गैदर कर लेना क्लासिफिकेशन में आ जाता है, वो भी क्लासिफिकेशन कहलाता है। सर यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स में ये बात हो रही होती है कि कारोबार में वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जिसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, मतलब कि जो पैसों में हो रही होती है, जो भी काम पैसों में हो रहा होता है वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। अब मैं आपको समराइजिंग का बताती हूँ। समराइजिंग जो भी टोटल काम हुआ है उसको ट्रायल बैलेंस में करना। जैसे कि पहले हमने जर्नल्स बनाए, फिर लेजर्स बनाए, अब हमारे पास समराइजिंग में ट्रायल बैलेंस बनते हैं। ट्रायल बैलेंस में हमारे पास हर अकाउंट का जो फाइनल बैलेंस आता है वो लिखा जाता है। लास्ट में आ जाता है इंटरप्रेटिंग मतलब कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताना। फाइनेंशियल पोजीशंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास आते हैं इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स। अब इनको देख के हम ये देखते हैं कि हमारे बिज़नेस जो चल रहा है उसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है या नहीं जा रही है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, अभी हम किस कंडीशन में, ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, इससे मालूम होती है। फिर हमें ये पता चल जाता है फाइनेंशियल पोजीशन देख के कि हमारा बिज़नेस किस कंडीशन पे है, एवरेज कंडीशन पे, गुड कंडीशन पे या बैड कंडीशन पे है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया और समझ आ गया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।